जय श्री राधे। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, क्लास 11th का इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स को पहले हमें उससे पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी जो होती है आपकी एक लार्ज सेट ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन है, कंजप्शन और एक्सचेंज एक्टिविटी दैट एड डिटरमाइनिंग हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर लोकेटेड इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक ऐसा सोर्स है इकनॉमी, या फिर आप ये कह लो कि इकनॉमी उसको स्टडी करता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इंटर रिलेटेड है प्रोडक्शन और कंजप्शन का, और विद द रिसोर्स, मतलब जो रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, और हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। तो ये इकनॉमी की आपके पास डेफिनेशन है। इकनॉमी क्या होती है? सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, जो आपको जीने मतलब जीविका के लिए नेसेसरी है, जैसे कि आपकी इनकम, आपके सोर्स, आपके एक्सपेंडिचर, ठीक है, उनके लिए अर्न करने के लिए इकनॉमी बहुत हेल्पफुल होता है। उसी में आप अपने क्या करते हो, लिविंग को फुलफ़िल करने के लिए, वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप यहाँ पे क्या करते हो, आप अर्न करते हो, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो होती है एक स्टडी होती है जो रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज और विद द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हमारे रिसोर्सेज क्या रहें? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज क्या होने चाहिए? यूटिलाइज होने चाहिए, और हमारा जिसमें सब कुछ ही अचीव हो जाए, प्रोडक्शन भी हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए, और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी हो जाए। अब इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जिसमें आप स्टडी करते हो स्मॉल स्केल पे। माइक्रो जो है ग्रीक वर्ड से आया, MIKRO, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जो आप इंडिविजुअली स्टडी करते हो। कौन सी स्टडी? जैसे कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ रहे हो, प्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ रहे हो, मार्केट के बारे में ही पढ़ रहे हो। जब आप इंडिविजुअली स्टडी करते हो तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इंडिविजुअली मतलब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में, जैसे कंज्यूमर के बारे में ही पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर के बारे में ही पढ़ेंगे, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है बेटा होल का मतलब पूर्ण, सभी के बारे में पढ़ेंगे। आप पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज स्केल पे पढ़ेंगे, तो वो आपका क्या हो जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है इसमें डिफरेंस की अगर बात करें तो ये स्मॉल स्केल पे डील करता है, ये क्या करता है? लार्ज स्केल पे डील करता है। ये इंडिविजुअल स्टडी करता है, ये क्या करता है? ग्रुप या एग्रीगेट स्टडी करता है। इसको प्राइस थ्योरी भी कहा जा सकता है, इसको एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये डिटरमाइन करता है आपका, ये डिटरमाइन करता है आपकी इनकम या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आप कहोगे तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ इनकम होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये डिफरेंसेस यहाँ पे मेंशन है, आप चाहो तो इन्हें याद भी कर सकते हो, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है जो फैक्ट एंड फिगर पे काम करता है। मतलब जब आप फैक्ट एंड फिगर के साथ स्टडी करते हो तो उसको तो कह देते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है, एन इंक्रीज इन मिनिमम वेजेस विद लीड टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर मिनिमम वेजेस में आपका इंक्रीमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो कहाँ डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इंडिया अबाउट 50% वर्कर्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडिया के, तो यहाँ पे आपके पास डेटा गिवन होगा। क्या होगा? डेटा गिवन होगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में कभी भी डेटा गिवन नहीं होता। नॉर्मेटिव इकोनॉमी में आउट टू बोला होता है कि ऐसा हो सकता है, जैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हाउ टू एलिमिनेट द पावर्टी कितनी है, तो वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव इकोनॉमी की आप उससे एलिमिनेट, तो सजेशन की अगर बात आएगी तो वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होगी, और जब कोई इम्प्लीमेंट की बात आएगी या फिर कोई आपकी फैक्ट एंड फिगर की बात आएगी तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होगी, ठीक है। इसी के ये डिफरेंसेस गिवन है, आप चाहो तो इससे पढ़ लेना, ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अगर आप बात करोगे तो
यहाँ पे गिवन है कि ये एक्चुअल डेटा पे काम करता है, ये वेरीफाइड डेटा पे काम करता है, ये जजमेंट देता है, ये जजमेंट नहीं देता है। ये आपका बताता है कि रिलेटेड टू, आउट टू बी, और ये बताता है व्हाट इज़, मतलब क्या है, क्या होना चाहिए। ये नेसेसरी स्टेटमेंट नहीं देता, ठीक है, मे नॉट बी नेसेसरी स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो होती हैं कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल। आप उससे सही और गलत नहीं कह सकते कि भाई ये सही है ये गलत है। पॉवर्टी दूर करने की बहुत सारी पॉलिसीज़ आती हैं, तो आप किसी पॉलिसीज़ को ये थोड़ी कह दो कि नहीं ये पॉलिसी गलत है पॉवर्टी दूर करने की या एम्प्लॉयमेंट दूर करने की। तो ये चीज़ होती है, ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। आज का टॉपिक हमारा यही था। अगर आपको डाउट हो तो पर्टिकुलर वीडियो पे कमेंट कर देना, आई विल एक्सप्लेन। थैंक यू।